जानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जो कुर्बानी के बाद जो अपशिष्ट होते हैं उसको ले जाके वहां दफन करना होता है। उस प्रक्रिया के तहत दो महत्वपूर्ण चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान महामारी के दौर से अभी 2-3 साल पहले गुजर चुका है। गंदगियां अपने आप ढेर सारी बीमारियों को आमंत्रित करती है। हमारे धार्मिक उसके तहत हम कुर्बानी करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो चिन्हित जो परंपरागत स्थल है यो सामान से भी मैं अनुरोध करूंगा, और बाकी जो भी सक्षम लोग हैं वो भी कृपया ये ध्यान दे दें, पहले से प्रॉपर गड्ढा हो दिया जाए, गड्ढा में ही इस चीजों को दफनाया जाए। तो जो प्रोसेस के तहत होता है कि उसमें नमक या बाकी जो भी चीजें ताकि वो गल सके, भविष्य में कोई उसे दुर्गंध बीमारी ना फैलने पाए। किसी भी स्थिति में खुले में उस अवशिष्ट पदार्थ को न डाला जाए। कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम तो समझते हैं, जानवरों में ढेर सारे जानवर ये नहीं समझते हैं कि वो क्या चीज है, हमको कैरी करके उसको कहाँ ले जाना है, कहाँ छोड़ना है, उससे ढेर सारी प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप समझ रहे हैं, कभी कभी लाख प्रयास के बावजूद भी ये स्थिति आती है। उस स्थिति में कहीं इस तरीके की अगर सूचना मिलती है तो हम वेरीफाई किए बगैर, प्रशासनिक अमले पे भरोसा किए बगैर आपस में ही हम उलझने का प्रयास करने लग जाते हैं। इन सब स्थितियों में इन सब अफवाहों को इमीडिएट आपको वहीं उसका खंडन करना होता है। तो इस स्थिति में एक तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि जो अपशिष्ट पदार्थ है कुर्बानी के बाद वो जो भी जाएगा ढक के जाएगा। उस जहां पहले से परंपरागत रूप से दफनाया जाता है, गड्ढा प्रॉपर रहेगा, उसके अंदर होगा। अगर गड्ढे की व्यवस्था प्रतिबंधित वस्तु आप स्वयं नहीं करते हैं, आप चाहते भी नहीं है, आपकी धर्म आपको इजाजत भी नहीं देती है, लेकिन इस स्थिति में इसको जरूर देखा जाए, क्योंकि ये प्रेम का त्योहार है। हमें प्रेम, आपसी भाईचारा का पैगाम देना है। हमें ये भी नजर रखनी है कि इसमें से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि 1-2% लोग अगर कहीं से कोई खुराफात की बात आती है तो आप सबसे पहले आप खुद उन पे नजर रखें। और इसके अलावा आपका जो सोशल मीडिया है उसमें मैं थाना प्रभारियों से भी अनुरोध करूंगा कि जैसा हर बार होता है, हमारे इमाम साहब लोग हैं जो जामा मस्जिद के हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं, वो इनसे एक मैसेज ले लें वीडियो, क्योंकि आप अपने माध्यम से भी उसका प्रचार प्रचार करें, एक अपील हो। और ये मैसेज न सिर्फ शामली के लिए बल्कि समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए कि आपसी भाईचारा और प्रेम के लिए शामली आगे आकर के समय समय पर जैसा करता रहा है इस बार भी कर रहा है। होती है इस रास्ते पे आप सब लोग जो मिसाल पूर्व के सालों में देते रहे हैं, कई हमारे जो है मुस्लिम भाई हमने पिछली बार भी देखा था स्टॉल लगा करके सेवा का कार्य करते रहे हैं, उनकी सेवा के साथ साथ एक संदेश देने का कार्य करते रहे हैं। वो इस बार भी आप सोल करते रहते हो, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन बस एक चीज आप लोग ध्यान रखना, अपने आप को सजग रखना, जहां आप रह रहे हो वहां की गतिविधियों पे सतर्कता रखना। कहीं कोई आपको लगे कि आपके लोकल स्तर पे, थाना स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, इवन मुख्यालय स्तर पे भी आपको कोई चीज प्रकरण संज्ञान में लाना है, संकोच मत करिएगा। यहाँ कोई भी ऐसे अधिकारी नहीं है जो 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध न रहते हैं। तो इतनी बात मोटा मोटी मुझे कहनी थी। अगर सफाई जो है आधा ईमान है, और इंशाल्लाह मैं आपको ये वादा करता हूं कि पूरे जिले के अंदर किसी भी तरह का सफाई को लेकर या जिस जानवर के ऊपर प्रतिबंध है आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इसके अलावा जैसा कि नगर पालिका परिषद है, सुबह के टाइम में ट्रॉली वगैरह लेकर के जाते हैं, तो उनके लिए जैसे गांव भी है, गांव में प्रधान वगैरह जो थे पहले से जेसीबी मंगा करके गड्ढे वगैरह करवा देते थे, तो इसलिए मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि वहां भी इस तरह से इंतजाम करा दिए जाए। जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, जो हमारे थाना अध्यक्ष वगैरह हैं, और मस्जिदों के अंदर भी और ईदगाह के अंदर भी नमाजें होंगी, तो कुछ जगह में ऐसी है जहां भीड़ भाड़ होती है, कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। वैसे तो कोशिश करेंगे, जमीयत उलमा अपना पूरा पैगाम देगी कि ईदगाह के बाहर या मस्जिद के बाहर कोई नमाज अदा न करे, वो हर तरह से इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन किसी वजह से
अगर कोई 2-4 आदमी रहेंगे तो हम आपसे माफी चाहेंगे, बराहे करम उनके साथ कोई बुरा सलूक न किया जाए। और इसके अलावा 3 दिन होगी, 29, 30 और पहली, यानी कि 3 दिनों के अंदर जानवर को कुर्बान किया जाता है। छोटे बड़े जानवर जो हैं दोनों तरह के कुर्बान किए जाते हैं। इसलिए इसमें हम आपसे पूरे तरीके से गुजारिश करेंगे कि आप हमारा सहयोग करें, हर तरह से सहयोग करें। और इंशाल्लाह पहले भी सहयोग रहा है और जिला प्रशासन का जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा, हम हर तरह से तन मन धन से हर तरह से साथ देने का काम करेंगे। जमीयत उलमा ने जिले पर, तहसीलों पर, सब जगह जो है एसडीएम के द्वारा हमने एप्लीकेशन दी थी और शासन का आदेश ये था कि सिर्फ एक हॉर्न लगा लिया जाए जिसकी वॉइस जो है कानून के आधार पर हो, लेकिन आज तक हमें उनकी परमिशन नहीं मिल पाई है। डीएम साहब से मैं गुजारिश करूंगा, बराहे करम एक माइक की परमिशन कल को हमारी पुलिस जाती है और जाने के बाद उनको परेशान करती है और कहती है कि इनका प्रतिबंध है, इनको हटाइएगा। हम लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पाती, नमाज में बड़ी दुश्वारियां होती हैं। एक जिसका आइन का हम पूरा ख्याल रखते हुए, जो मेरे मुल्क का आइन है उसी के तहत हम लोगों को परमिशन दी जाए। बहुत सारे तमाम 3 तहसीलों के अंदर हमारी परमिशन पड़ी हुई है। बस ये मैं गुजारिश करूंगा, उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जमीयत उलमा का आप पूरा साथ देंगे और तमाम गुजारिशों को पूरा करेंगे। जमीयत उलमा पहले भी अपने लोगों को खड़ा करती थी और फूल बरसाने का, इत्तफाक और इत्तेहाद का आज तक मौलाना अरशद मदरी जो हमारे सैयद कायद हैं, उन्होंने अभी आजाद मैदान में भी कहा था और रामलीला के मैदान में भी कहा था कि हम लोग मनुवादी हैं, आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद हैं, हम सब भाई हैं और भाईचारे का जमीयत उलमा पैगाम देती है, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देती है। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, एक रहेंगे, तो हमारी ताकत अलग रहेगी और जब हमें फूट पड़ जाएगी ताकत हमारी टूट जाएगी। किसी भी घर के अंदर अगर बाप बेटा भी एक जगह होते हैं और वो एक जगह रहने के बावजूद आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से एक जगह रहते हैं तो उस घर की मजबूती, उसकी ताकत अलग होती है। इसलिए जमीयत उलमा अपने मुल्क के लिए, अपनी बका के लिए काम करती है और अपने मुल्क के लिए जितने भी लोग रहते हैं हम तमाम के लिए दुआ करते हैं कि वो प्यार और मोहब्बत से रहें, आपस में सुलूक से रहें। और जैसा ही कावड़ का दौर आएगा तो हम समझते हैं कि हम फूल बरसाने का काम उनके ऊपर जरूर करेंगे और इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ उनके साथ मिलजुल कर जो भी हमसे हो सकता है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज तक 2-4 नहीं बताया और ये शामली का इतिहास रहा है कि मिलजुल के ही जितने भी त्योहार आते हैं वो हमें प्यार का ही संदेशा देते हैं, जोड़ने आते हैं ना कि तोड़ने। पर कुछ असामाजिक तत्व उसमें ऐसी कोशिश करते हैं कि इनका भाईचारा क्यों रहे। मैं समझता हूँ कि गुरु नानक जयंती पर नगर कीर्तन बोलते हैं, हम जुलूस नहीं बोलते नगर कीर्तन, क्योंकि इसमें धार्मिक चीजें ही बोलते रहते हैं। तो सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है कि 50 जगह स्टार लगते हैं, कहीं चाय का, कहीं पानी का, जैसे भी। और ये नहीं भी एक कम्युनिटी लगाती है, अपने मोहम्मदन भाई भी, हमारे सारे जितने बैठे हैं दूसरे भाई भी। तो वहाँ से एक बात मुझे याद आ रही है जो कहते हैं पहले हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, पहले इंसान बनो। हमारे में इंसानियत आ गई तो ये समझो कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और ये शामली की खासियत रही है। एक बात और कहूँगा, सफाई के मध्य में आप लोग हमारे से कहीं 20 गुना ज़्यादा जानते हो, पर एक शेर है कि किसी का मकूला ये क्या खूब है, किसी का मकूला ये क्या खूब है, सफाई खुदा को भी महबूब है। परमात्मा भी सफाई से खुद, अंदर की भी सफाई होनी चाहिए, बाहर की भी। तो मैं यही आशा करता हूँ देता है और यही देगा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो कि हमारे भाईचारे में पलीता लगाने का काम करते हैं, उससे हमें सावधान रहना होगा। और हमारे मंदिर के पास स्वयं शिव मंदिर है, शिव मंदिर के जस्ट जितने मोला जी की दूर पर कूड़ेदान डलता है, कूड़ा डलता है और वहाँ पर जो है कुत्ते बिल्ली आंटे इधर उधर गिरता मंदिर में भी क्या है, तो थोड़ा वो ध्यान करें उधर। बरखंडी मोहल्ला बिना मंदिर सामने, बिल्कुल उसके सामने। धन्यवाद। ऑलमोस्ट ये सभी लोगों ने इश्यूज रेज भी कर दिए हैं। सभी थाना प्रभारी ये ध्यान रखें, जैसे पशु पैड के विषय में भी वार्ता की गई, एक इशू रेज किया गया। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहला कि पशु पैड में भी कोई प्रतिबंधित पशु जो है उसमें ना आए, और दूसरा कि जो
त्योहार के दृष्टिगत जो भी व्यक्ति वहाँ पर पशुओं की खरीदारी कर रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी प्रकार की अनावश्यक जो है बदमाशी ना हो। उसमें यदि कोई भी किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करे, आप तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए, उसको जो इमीडिएटली अरेस्ट करके भेजिए, उसमें एफआईआर लिखिए। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होगा, कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। दूसरी चीज कि जहाँ तक धार्मिक आयोजन की बात है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो बकरा ईद हो, ये हमें बहुत स्पष्ट निर्देश है कि सड़कों पर आयोजन नहीं होने हैं। अभी जैसे एक इशू बताया गया था कि कई बार कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो हमारे पास अभी समय है एडवांस में। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चाहें तो उसे स्थान के हिसाब से, समय के हिसाब से थोड़ा स्टैगर कर लें। अगर आपको लगता है आप 2 शिफ्ट में कर लें, क्योंकि आधे घंटे की नमाज होती है और ये कुर्बानी का त्योहार है, इसमें ज्यादातर लोग उस चीज को लेकर अधिक उत्साहित रहते हैं। तो आप एक बार वार्ता कर लेंगे तो इसका एक बार जो है जरूर कोई ना कोई इसका जो है हल निकल आएगा। और इसमें थाना प्रभारी भी देखते हैं, जब आप लोकल स्तर पर सभी जगहों का स्थानों का भ्रमण करेंगे, उस चीज को देखेंगे। सड़कों पर आयोजन नहीं होना, इससे कोई ऐसा नहीं कि किसी धार्मिक भावना को आहत करने की जो है कोई मंशा है। बस केवल इतना है कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके लिए भी जो है पहली बार सोचा जा रहा है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो जो त्योहार है, मतलब त्योहार मनाने वाले को भी उतना ही अधिकार है, और त्योहार में जो सामान्य रूप से केवल अपने वितरण करना चाहता है उसका भी सामान्य रूप से अधिकार है। तो इसे आप लोग अवश्य अपने स्तर से देखें, और ये मैंने सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देशित किया है कि इसमें जो भी आप सॉल्यूशन बताएंगे हम पूरी तरह से आपको कोऑपरेट करेंगे। कि चाहे आप टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका स्टार्टर करना चाहें, या कई बार कई अन्य जगहों में हुआ था कि उसमें और स्थान चिन्हित किए गए थे जहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है, आप उसको सोल्यूशन देखें, जो भी उसमें अकोमोडेट किया जा सकता है वो हम अवश्य उसमें आपका सहयोग करेंगे। तीसरा विषय आप जानते ही हैं, प्रतिबंधित पशुओं को लेकर उसको लेकर कि काफी संवेदनशीलता बढ़ी भी रहती है, तो उसका आप भी ध्यान रखें। और आई एम श्योर कि आप ध्यान रखेंगे, आपको पहले से वो इशू पता है, आपने टेस्ट भी किया है, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं खास करके उन्हें ये मैसेज अवश्य दे दें कि वो भी इन चीजों का ध्यान रखें। और ये मैं सभी धर्म गुरुओं से कह रहा हूँ कि सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी धार्मिक स्थल है उनकी पवित्रता जो है बनाई रखी जाए इस दौरान, क्योंकि असामाजिक उनपे एक सौहार्दपूर्ण और एक पॉजिटिव वातावरण बनाना। पिछले कुछ महीनों में जो हमने देखा था होली पे, ईद पर, उस पे इस तरीके से अच्छा माहौल बनाए रखने में आप सबने अपना पूरा योगदान दिया, ये मैंने देखा था। और इसी वजह से हमारे जनपद के बारे में लोगों का जो ओवरऑल आउटलुक था वो भी पॉजिटिव बना रहा। लोगों ने इस बात की सराहना भी की कि शामली में सभी धर्म के लोगों ने एक दूसरे की मदद करते हुए एक पॉजिटिव भावना के साथ, एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में अपने धर्म के महत्वपूर्ण ओकेजन्स को मनाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम उसी परिपाटी को कायम रखेंगे। पहले तो कुछ विभागों से संबंधित बिंदु हैं, वो मैं उन्हें बता देता हूँ। एक साफ सफाई की बात होगी। साफ सफाई में 2 तरह की चीजें आ जाती है। एक तो मान लीजिए कोई प्राइवेट परिसर है, निजी परिसर है, या रिलीजियस प्लेसेस है वर्शिप की, उनमें अगर साफ सफाई हुई है तो वो तो संबंधित व्यक्ति खुद कर लेंगे, उसमें तो मुझे सब लोगों को भरोसा है। लेकिन उसके अलावा जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ सफाई को बना के रखे। और मान लीजिए किसी घर के अंदर, किसी मंदिर मस्जिद के अंदर सफाई है, लेकिन उसके बाहर कूड़ा करकट लगा हुआ है, तो फिर उसमें फिर पूरा ही वो जो माहौल खराब हो जाता है, मजा खराब हो जाता है। तो इस बात में ग्रामीण क्षेत्रों में DPRO अपने सभी ग्राम प्रधानों को, सफाई कर्मियों को आप अच्छे से निर्देश दे दीजिए, और नगरीय क्षेत्रों में जो EO हैं वो निर्देश दे दें कि साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, ताकि एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में सब लोग अपने त्योहारों को मना सकें। उसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी बड़े कुछ ओकेजन होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, तो हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो अपने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को सचेत रखें और वो इस बात के लिए तैयार रखें कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो समय से हम रिस्पॉन्ड कर सकें, ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें लोगों की ड्यूटी बनी रहे, रोस्टर के हिसाब से ये देख लीजिएगा कि एम्बुलेंस उपलब्ध रहे, एम्बुलेंस के लिए जो मार्ग है वो पहले से चिन्हित रहे, ताकि एम्बुलेंस को स्थल को पहुंचने में ज़्यादा समय न लगे, आपके पास में दवाई उपकरण वगैरह सब रहे आपके।
चाहे वो कांवड़ हो, बाकी जगह भी हो, लाइटिंग की समस्या न हो, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, खासकर के सार्वजनिक स्थानों पे। और लाइटिंग से संबंधित विद्युत विभाग का भी बिंदु है, आप ये भी बात का ध्यान रखिएगा कि निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति बनी है और बिजली से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट न हो, चाहे ट्रांसफार्मर का या लाइन से रिलेटेड कुछ भी हो। आपने वो कार्रवाई ऑलरेडी शुरू कर दी है, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जब तक ईद आएगी और कांवड़ यात्रा शुरू होगी तब तक आपका काम पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, ताकि बिजली से संबंधित कोई भी एक्सीडेंट ना हो। कुर्बानी वगैरह से रिलेटेड आप सबने बात पहले ही बताई दी है, उसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। आप सब जो भी धर्मगुरु यहाँ पर उपस्थित हैं, बेसिकली आप एक माध्यम है, आप सब पे तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से पहले भी अपना सहयोग दिया आप आगे भी देंगे। लेकिन मैं आपसे थोड़ी ये अनुरोध करूंगा कि जब आप वापस जाएं तो अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई है, और जो एक शांति का और सौहार्द का संदेश जो आपने यहाँ दिया है